हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और आज मैं उठी पूरे आधे घंटे लेट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है। बिल्कुल भी सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, इतना आलस आ रहा है ना आजकल। भागा दौड़ी तो जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, पर काम बिल्कुल भी नहीं पूरे हो रहे हैं। सारे काम जो हैं ऐसे ही उलझे पड़े हुए हैं। एडमिशन भी आधा अधूरा हो रखा है, कपड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। सिलाई के बिल्कुल भी सिलाई नहीं हो पा रही है। 3-4 दिन से तो सिलाई का काम भी नहीं हुआ। मेरे बेटे की फरमाइश थी, मम्मी कल जो है सुबह टिफ़िन के लिए बनाना पास्ता। तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो गया है हमारा, चटपटा पास्ता। तो आज मैंने जो है ना उसकी फरमाइश पूरी कर दी। एक तरफ रख दिया मैंने पास्ता और एक तरफ रख दी मैंने अपने लिए चाय। तब तक जो है मैं बिस्तर उठा लेती हूँ। 9:30 हो चुके हैं, अब जाकर मेरा काम निपट रहा है। नहाना धोना पूजा पाठ कर ली है और पता है आज सोचा था 8:30 बजे से सिलाई शुरू कर दूंगी। 3 दिन हो गए हैं अभी सिलाई बिल्कुल नहीं की, सिलाई भी बढ़ती जा रही है और 9:30 हो चुके हैं, अभी तक मैं फ्री नहीं हुई। क्योंकि आज जो है सोनी आ गई थी। सोनी आज पूरे लगभग 1 महीने बाद आई। थोड़ी देर गपशप लगाई, थोड़ी देर क्या आधे घंटे तक कम से कम बातें करने में लग गए, चाय वाय पी। अब जा रही हूँ मैं दुकान में। सबसे पहले दुकान का काम निपटा कर आ जाती हूँ, थोड़ी सब्जी लेकर आ जाती हूँ और दूध लेकर आ जाती हूँ। और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सिमी आ रही हैं गांव से वापस। उसका इंतज़ार भी हो रहा है बेसब्री से। तो मैंने सोचा मैं सिमी का मनपसंद खाना बनाऊंगी, राजमा की दाल, भात, रायता। तो सबसे पहले मैं दुकान का सामान लेकर आ जाती हूँ, नहीं तो आजकल इतनी भयंकर धूप हो रही है ना, बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप माता रानी के दर्शन कीजिएगा और साथ ही साथ देखिए आज के मौसम की एक झलक। कड़ाके की धूप लगी हुई है ना, ऐसे लग रहा है कि 12 बजे का टाइम हो गया होगा। नमस्ते। हमारे लाला जी भी बैठे हुए आराम से। आज दूध आ गया। बाहर निकलते ही गर्मी से इतने बुरे हाल हो रहे हैं ना, तो दोनों काम जो हैं एक साथ निपटा लिए हैं। सब्जी लेकर भी आ गई, दूध दही लेकर भी आ गई। तो अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ। पहले दूध रख देती हूँ गरम करने के लिए। 10 बज चुके हैं, अभी तक मैंने सिलाई शुरू नहीं की है। मुश्किल ही होती है आज भी सिलाई। सिमी मैडम का इंतज़ार भी हो रहा है, मैं बोल रही हूँ कब आयो कब आयो। और आज जो है ना मुझे ये वाला सूट तो सिलना ही है, कब से दे रखा है ये। बाकी छूटे फूटे जो हैं बहुत सारे काम हैं, इनको निपटा देती हूँ आज। बाकी मैंने कटिंग भी नहीं की हुई है अभी। कल जो है सिमी की स्कूल में जाना पड़ेगा, परसों से सिलाई का ही काम। और फाइनली जो है पहुँच चुकी है सिमी मैडम। ऐसी हालत हो रखी ना उसकी घर से आकर कि क्या बताऊं। बात लेवेगा ना, देख ले वेट चेक बात कर ले, लेवेगी। वेट चेक कर ले। थोड़ा कमजोर हो रखी हैं और 11:30 हो रहे, इतनी जल्दी पहुंच गई। काफल नहीं पहुंचे हमारे, तो अब जो है ना दोबारा आफत हो गई। कोई सिमी को लेकर आ रहा है और कोई काफल लेकर। सिमी जो है देवर जी की गाड़ी में आई, जो कि यहीं तक छोड़ने के लिए आ गए, और उन्हीं की दूसरी गाड़ी आ रही है ना काफल, उसमें आ रहे हैं। क्योंकि वो आई मेरे मायके के रास्ते, काफल माँ दे रही हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा मियाँ वाला। सिलाई अब जो है मुश्किल ही हो पाएगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में मियाँ वाला भागना पड़ेगा। उससे पहले मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। दाल जो है मैंने बना ली है लगभग, और इधर रख दिया है भात। मैं भी हो गई हूँ तैयार। और पता है आज सोचा था सिलाई करूँगी, फिर से भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। बाहर भयंकर धूप लगी हुई है, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें जाना पड़ेगा। काफल खाने हैं तो परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। तो काफल कहाँ से कहाँ पहुँचे ये आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे देर हो रही है। सिमी में चल गया वहाँ। कड़ाके की धूप में जो है मैं ऐसे ही लगी हुई हूँ पैदल। अभी जाने के लिए भी जो है कुछ नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता लग रहा है मेरे मियाँ वाला पहुँचने से पहले गाड़ी निकल गई। तब खाओ काफल।
जैसे ही मैं मियाँ वाला पहुंची, गाड़ी वाले भैया मुझसे पहले पहुंच रखे थे। उन्होंने फटाफट से सामान पकड़ाया। मैंने भी जो है ई रिक्शा बुक किया और निकल गई मैं भी घर के लिए, क्योंकि वहां से आने का कोई साधन नहीं था बाकी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर में। गर्मी से भी हालत ख़राब हो गई और काफल जो है मुझे पड़ गए हैं पूरे 500 के। 150 जो है रिक्शे की बुकिंग दी, 100 रुपये जो ऋषिकेश से और यहाँ तक काफल लेकर आया और 250 रुपये का नुकसान ये हो गया। तो पूरे 500 के काफल पड़ गए हैं। और पता है काफल पहुंच जाते 11 बजे, क्योंकि सिमी भी 11 नहीं 11:30 बजे पहुंच गई थी। तो देवर की गाड़ी में आने थे काफल, वो जल्दी निकल गया। उसने अपने दोस्त के लिए फ़ोन किया कि काफल लेकर आना। उसका दोस्त जो है रुड़की जा रहे हैं। फिर उसने मेरे लिए फ़ोन किया, हमारे इधर का है, कि दीदी काफल जो है मैं तो रुड़की जा रहा हूँ, शाम को पहुँचाएँगे। वैसे ही हमारे यहाँ कल लाइट नहीं थी, माने का काफल वैसे ही ख़राब हो गए होंगे। और रुड़की जाते जाते क्या हालत होती, इतनी भयंकर गर्मी में, ऊपर से कड़ाके की धूप में। इसलिए मैंने उसके लिए बोला ऋषिकेश से किसी के पास पहुंचा दे, मैं चली जाऊंगी, जो भी बोलेगा वो बेचारा उसको दे दूंगी। फिर जो है उन्होंने 100 रुपये लिए। फाइनली अपने रूम पर पहुंच चुकी हूं, पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़े काफल जो है मेरी जेठानी ने भी दे रखे हैं हमारे लिए। माँ ने जो है ना इतने सारे काफल दे रखे हैं और इनमें से जो है हमारे लिए सिर्फ इतने ही बचेंगे, क्योंकि सभी को जो है जरा 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 देने हैं। इतने सारे काफल थे ना, अब जो है बस ये रह रखे हैं। इसमें से भी अभी लक्ष्मी को नहीं दिए और एक फ्रेंड और है उसको नहीं दिए। थोड़े सोनी को देने हैं, थोड़े आशा को देने हैं, बाकी सारे मैंने बांट दिए हैं। अब जो है ना बस इतने रह रखे हैं, सारे बांट दिए हैं मैंने। अभी इनको भी जो है 3 लोगों में बांटना है। 3 लोगों के लिए यहाँ रखे हुए हैं बांधकर, जैसे आए वैसे चले गए। आपको जो है मैं कमरे की हालत दिखाती हूँ। तो देखो सिमी ने अपना सारा सामान जो है ऐसे ही बिखेरा हुआ है, कपड़े भी ऐसे ही फैला रखे हैं। मुझे बता रही थी कि मामा ने क्या क्या ख़रीदा है मेरे लिए। बैग भी ऐसे ही रखे हुए हैं। क्या दिखानी, कुछ चेंजिंग दिखानी? कुछ ज्यादा ही खड़े मैं लम्बू में जाना बाद में कर। नहीं पहन थोड़ी हो गई, लो हाइट भी नहीं बनी। सही फालतू धमोड़ी क्या दे दिए तुम खुद दे गए को। आदमी देखो माँ भगवान को समय में लम्बू दुनिया में भूला क्या। देखो राजा ने सोचा ना ये वाला डिब्बा जो है मिठाई का है, फटाफट से गया और बाहर लाया डिब्बा। बोला मम्मी थोड़ा मैं खा लूँ। जब उसने खोला ऐसे, तब उसके ड्रामे देखो। हो गई है इनकी महाभारत शुरू और सिमी यहाँ पर बोल रही हैं राजा मेरे पैर छू और बोल दीदी नमस्ते, मैं अपने हिस्से का कुरकुरा दूंगी। बेचारा ऐसे ही कर रहा है जैसे वो बोल रही हैं। फिर से इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो यहाँ पर चल रही है पार्टी सेल्फ स्टिक। तो पार्टी आज हो रही है सिमी के पास होने की खुशी में। हमने तो की नहीं, पर सिमी की आंटी जो है आज उसके लिए आपने आप खाया पेस्ट की लो ही रद्दी पेस्ट ले हो मैं जरा सिया। बर्थडे पास हो रखी है भाई लड़की, तो लड़की की जो है पार्टी हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो सिमी को, धन्यवाद। क्या करें
आज जो है पार्टी हो रही है गडोई में, एक आवत नहीं सोन मोरी सासो अब भादो ऐब आंसू वही सिस्टम हो रहा है। ले भर भर के दो जैसे भी वो छोटी प्लेट कर थोड़ा थोड़ा ही दे ना खान ना सिंपल है अभी आज मेरी तबीयत खराब हुई ना। हां वो तो जरा से चाट कुछ बड़ी बोले वो प्लेट लगी कुकर प्लेट में सिविटा दे दे ले तो खा ले आकाश भाई की दे यू दे आ चॉकलेट आंटी का भी लगा ना ना मैंने बनाई किले कैन पेंट तो पार्टी करने के बाद जो है लक्ष्मी, प्रिंस और गोली भी चले गए अपने घर। पार्टी भी हो चुकी है, लक्ष्मी मैडम भी चली गई है अपने घर और राजा को भयंकर गुस्सा आ रखा है। खाना दोनों भी राजा महाराज का हो गया है, अभी आ रहे हैं खेलकर और पता है बोल रहे हैं मेरे जन्मदिन के दिन तो केक कट नहीं किया और आज सिमी पास हो रखी हैं तो देखो केक लेकर आ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हो, जैसे कि इसने टॉप किया होगा बस। और पता है खेलने के लिए गया था, उसे बुलाने के लिए गए कि आजा केक काट रहे हैं, आया ही नहीं, मैं आ ही नहीं रहा हूँ। अब जो है मैं भी खाना बनाती हूँ, सिमी के आने से जो है ना ऐसी रौनक आ रखी है घर में, चहल पहल और शोर शराबा लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो चुका है। अभी जा रखी हैं थोड़ा ऊपर तक दुकान में कुछ काम से, तो जब से आई है ना कितनी बार तो इनकी लड़ाई हो गई है। जब गांव में थी ना सूना सूना लगता था, मैं इस कोने बैठी रहती थी, राजा इस कोने, राजा अगर उस कोने तो मैं इस कोने। महाराज की पार्टी अब हो रही है अकेले अकेले, अब क्या बोलना है इसके लिए, जादमिन का मालूम रखना। सिमी मैडम की पढ़ाई भी शुरू होगी और मेरी दोस्त लक्ष्मी जो है सिमी के लिए केक लेकर आई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आई थी कि सिमी जो है पास हो रखी है तो चलो पार्टी करते हैं। तो आंटी की तरफ से जो है आज पार्टी भी हो गई है। तो यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या, इसी के साथ आज की दिनचर्या को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।